अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली तो कोई रिव्यू बेस्ड वीडियो नहीं है, मोर लाइक अ जनरल वीडियो। और स्पेसिफिकली आप लोगों के कमेंट्स पे जो है ना वो ये वीडियो होने वाली है। तो थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। इफ़ मोस्ट ऑफ यू जो देखने वाले हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द वीडियो, तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बिकॉज देखिए कोई भी एपिसोडिक किसी भी नॉवल पर कोई एपिसोडिक रिव्यू नहीं है और किसी भी कॉन्टेंट के बारे में जो है वो रिव्यू नहीं है। बेसिकली अ जनरल डिबेट जो कि इस चैनल पे मेरी प्रीवियसली अपलोडेड वीडियो जो कि मैंने नूर आसिफ के कंटेंट के बारे में रिव्यू देते हुए बनाई थी, उसके अंडर एक मैसेज से जो है वो फर्दर एक डिबेट स्टार्ट हो गई। तो पूरी जो वीडियो है वो उसी डिबेट के बारे में है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जो स्पेसिफिक कुछ डिबेटर्स थे या जो कमेंटेटर्स थे, अगर मैं ज़्यादा क्लियरली कहूँ तो ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए ही बना रही हूँ। वट एवर दे हैड शेयर, जो उनका पर्सपेक्टिव था, जो उन्होंने उसमें बातें कहीं। और अलॉन्ग विद दैट इस वीडियो में आई एम डेफिनेटली गोइंग टू क्लियर माई इंटेंशन, क्लियर द इंटेंशन ऑफ दिस चैनल, द रिव्यू विच आई पोस्ट। और उसके अलावा कुछ जनरल भी इन्होंने जो है वो बातें की जो कुछ डिबेटेबल पॉइंट्स थे, एंड दे हैड आल्सो सेड कि आप भी उसके बारे में क्या कहती हैं तो शेयर कर दें। सबसे पहले तो मैं एक पॉइंट बहुत क्लियर कर दूं कि जो भी मैं इस चैनल पे कह रही होती हूँ, माय वर्ड्स रिफ्लेक्ट मी, माय पर्सनालिटी। ऑब्वियसली मुझे क्वालिटी बेस्ड काम करना है और मैं बहुत मेहनत के साथ ही रिव्यूज़ अपलोड कर रही होती हूँ। इट्स नॉट जस्ट कि मुझे कोई चीज़ बहुत सेंसेशनल लगी और मैंने जल्दी से उसको अपने रिव्यू में ऐड कर लिया। इट्स क्वाइट अ टास्क एंड डेफिनेटली आई हैव चूजन इट बाय माई ओन, और एलिजिबली ही मैं इसके साथ जो है वो कनेक्ट हुई हूँ। किसी भी चीज़ को पढ़ना, उस पर रिव्यू करना इज़ नॉट दैट मच ईजी, चाहे वो कोई चीप कंटेंट ही क्यों नहीं है। क्योंकि जब आप इस तरह के किसी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड हो, मुझे बाकियों का नहीं भी पता, लेकिन आई फील क्वाइट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई सेल्फ, क्योंकि मेरी ऐसी पर्सनालिटी नहीं है। मुझे पता है कि मैंने ये जिम्मेदारी ली है, मुझे इसको अच्छे से निभाना है। किसी का भी किसी तरह का ही कंटेंट है, मुझे उसको विदाउट एनी बायसनेस रिव्यू करना है और मुझे अपनी बात को बहुत क्लियरली डिपिक्ट करना है। उन बातों में ही डेफिनेटली देयर आर सम एरियाज जो कि बहुत सेंसिटिव हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप कह लो कि हमारे मॉरल्स और हमारे एथिक्स और हमारे इस्लामिक स्केल के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा लिंक्ड होते हैं। तो इक्वली वो कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स हैं। फिर इसी तरह जैसे कि कुछ पॉलिटिकल टॉपिक्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो जब मैं रिव्यू दे रही हूँ तो डेफिनेटली आई वुडंट बी बायस्ड। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही होती हूँ कि मैं जिन जिन एस्पेक्ट्स पे बात करना चाह रही हूँ मैं उन पे बहुत ही न्यूट्रल होकर बात करूँ। और मैं इस वीडियो में यही चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि कोई भी यूट्यूब पे तो लिखने वाला कोई भी जो राइटर है वो ना तो मेरा कोई रिश्तेदार है और ना ही मुझे उनके साथ किसी भी तरह की कोई बहुत खास किस्म की उनसियत है कि मैं उनके काम का एक फैक्टर ऐड कर लूँ और बाकियों को निगेट कर दूँ और इक्वली मैं सिर्फ उनकी तारीफ़ें करती रहूँ या सिर्फ उनकी बुराइयाँ करती रहूँ। मैंने हर वीडियो में ये बात कही है कि जिसका जैसा कॉन्टेंट होगा मैं उसको वैसे ही डिपिक्ट करूँगी। तो अब फिर अगर हम नूर आसिफ को देखें, अलीशे को देखें, हमना खान है, केजी हैं, अली आतिश हैं और कुछ और भी राइटर्स हैं जिनको मैंने रिव्यू किया है और डेफिनेटली आगे भी बहुत सारे और हैं जिन्हें मैं रिव्यू करूँगी। तो इनके बारे में इनका जो कंटेंट है वो जिस साइड पर ज़्यादा वेट कर रहा होता है मैं उस चीज़ को ज़रा ज़्यादा बता रही होती हूँ। और सम टाइम ऐसे होता है कि पूरे के पूरे कंटेंट पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा ओवर पावर होती है विच नीडेड टू बी टॉक्ड या क्लियर, और मैं उसी के बारे में ज़्यादा जो है वो बात कर रही होती हूँ। डेफिनेटली हर राइटर के काम में कुछ ऐसे सेंसिटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ ऐसे इशूज़ भी हैं जिनको मुझे लगता है कि टच करना जो है वो मेरे लिए बहुत सेंसिटिव है, बहुत रिस्पॉन्सिबल होगा। डेफिनेटली बोल्ड एरोटिका जो है वो एक चीज़ बहुत क्लियर है। तो मैंने कभी भी उस चीज़ को ना तो सपोर्ट किया है और ना मैं कंप्लीटली उसके अगेंस्ट कोई बात कर रही होती हूँ, बिकॉज मुझे ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है कि जो यूट्यूब पे आने वाले नॉवेल्स हैं और जो ये सब कुछ लिखा जा रहा है इसमें एक मेजर कैटेगरी जो है वो बोल्ड एरोटिक कंटेंट की है। और मैंने ऑलरेडी भी इस पे बोला था कि अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं इस बारे में बात कर लूँगी, विच इज़ क्वाइट अ सेंसिटिव टॉपिक। सो देयर आर डेफिनेटली सम वाटर्स दैट आई डोंट वांट टू ट्रेड, इट वाज वन ऑफ दैट। बट क्योंकि एक डिबेट से या एक मैसेज से पेक्यूलियरली ये कहेंगे कि फर्दर बहुत सारी बातें जो है वो स्टार्ट हो गई और मेरे पार्ट पे हो सकता है कि शायद कुछ मिसकम्युनिकेशन जो है वो हुई हो और मैं उसको क्लियर करने के लिए ही ये वीडियो बना रही हूँ। इसलिए ये जितनी भी सारी मैंने तमहीद बांधी है या बातें की हैं ये बिल्कुल फजूल नहीं है। ये ओवरऑल सारी वीडियो के साथ आगे लिंक करेंगी। मैंने अपना पर्पस जो है वो क्लियर किया है। दैट्स व्हाई आई सेड कि अगर आप लोगों को वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो आप लोग इसको आगे तक देख सकते हैं, अदरवाइज यू गाइस कैन स्किप। जो स्पेसिफिक कमेंटेटर्स थे उन्होंने जितने भी पॉइंट्स अपनी तरफ से उठाए और डिस्कशन की, उसमें बेसिकली उन्होंने यूट्यूब पे आने वाले मेजर जो नोन राइटर्स हैं उनके बारे में सारी डिस्कशन की और जिनको मैं अपने चैनल पर रिव्यू भी कर चुकी हूँ उनको भी। फर्दर उन्होंने उन सारी बातों में बहुत सारी चीज़ों में मुझे और इस चैनल को ऐड कर दिया एज इफ टारगेटिंग सम थिंग्स या लेबलाइजिंग या सिंपली अगर आप ये कहो कि पुटिंग वर्ड्स इन माय माउथ, जो कि शायद मेरी इंटेंशन नहीं थी और मैं ऐसा कुछ कहना भी नहीं चाह रही थी। तो मैं उसी बात को क्लियर करूंगी। आई माई सेल्फ फील क्वाइट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए मेरी वीडियोस रोज़ रोज़ नहीं आ रही होती क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ को पढ़ना है। मेरे ऑलरेडी अपने भी बहुत सारे काम है और उसके साथ मैं इस एक चीज़ को कंटिन्यू कर रही हूँ और मुझे मैं साइड बाय साइड बहुत अच्छी बुक्स को भी रीडिंग देती रहती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूट्यूब पे आने वाले कंटेंट को पढ़ना ही इन इटसेल्फ इतना चैलेंजिंग है और फिर उस पर रिव्यू वगैरह देना, और मैं इसमें किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रही। इट्स माई चॉइस, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम जस्ट शेयरिंग माई इनसाइट कि वो कितना एक रिस्पॉन्सिबल टास्क है और मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मेरे चैनल को कोई एक बायस्ड चैनल का जो है वो टैग दिया जाए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर मैंने डेफिनेटली कहा है कि वो
सेंसिटिव मैटर्स हैं मैं उनके बारे में इतनी बात नहीं कर रही होती। बहुत सारी चीज़ों में ऐसे लग रहा होता है कि उन चीज़ों को पढ़ना और उन चीज़ों को डाइजेस्ट करना ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा काम जो है वो उस पर रिव्यू देना है, उसके बारे में बात करना है। डेफिनेटली मैं किसी को फोर्स तो नहीं कर सकती, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से स्ट्रेट आउट बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट जा रहा होता है, जैसे अब्यूज़ हो गई, और उसमें ऑल काइंड ऑफ अब्यूज़ आई एम टॉकिंग अबाउट। फिर उसके अलावा वायलेंट बिहेवियर हो गया, क्रिंजी राइटिंग जो है वो भी, टॉक्सिसिटी, उसकी प्रमोशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है। एंड यू कांट फॉरगेट वन ऑफ द मेन कैटेगरी दैट इज बोल्ड एरोटिका, या आप उसको चीप स्मट कह लो। मेरे नज़दीक अभी भी इन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं इस तरह के किसी कंटेंट को जस्टिफाई कर रही हूँ। मैं बार बार इस चीज़ को बहुत क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों का कोई पता नहीं कमेंट सेक्शन में आप लोग फिर एक टैग लगा दो कि जैसे मैं इस चीज़ को बहुत क्लियरली जस्टिफाई कर रही हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी न्यूट्रल होकर सारे कमेंट्स को रीड करूँगी, उस पर आंसर्स जो है वो दूंगी, और जो कुछ टैग्स या लेबल मेरी तरफ से आप लोगों को फील हुए कि ऐसा कुछ हो रहा है, मैं उन्हें क्लियर करने की कोशिश करूँगी। यही मेरा पर्पस है वीडियो बनाने का। और उसके साथ मैं ये भी मेक श्योर करूँगी कि आप लोग इस चैनल को और मेरे कंटेंट को किसी भी तरह से टैग या लेबलाइज ना करो, बिकॉज फॉर मी क्वालिटी ओवर पावर्स क्वांटिटी, और मुझे अपने काम को बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाइज अच्छा रखना है। मुझे अपना मेजरिंग स्केल क्वालिटी में अच्छा रखना है, बहुत ही फेयर होकर। तो आई होप सो कि ओवरऑल मेरी मेन इंपॉर्टेंट बातें जो है वो थोड़ी क्लियर हो गई होंगी। फर्दर शिफ्ट करते हैं कमेंट्स पे, मैं रीड करती हूँ और मैं उनको फर्दर एक्सप्लेन कर दूँगी आगे। अगर मैं इन कमेंट्स को जो है वो रीड करूँ तो मोस्ट ऑफ द कमेंट्स जो है उनकी टोन बहुत ही ऑफेंसिव साउंड हो रही थी। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं दूसरों पे क्रिटिसाइज कर रही हूँ, रिव्यू कर रही हूँ तो कोई मुझ पे नहीं कर सकता। डेफिनेटली आप लोग मुझे कह सकते हैं जहाँ आप लोगों को चीज़ें बहुत ज़्यादा फेयर शेयर में ना लगे, आपको लगे कि बाइस्ड है या मैं किसी की तरफ बहुत ज़्यादा पेक्यूलियर एक रिस्पॉन्स शो कर रही हूँ, लेकिन आप लोग मेरी इंटेंशंस को क्वेश्चन नहीं कर सकते, बिकॉज आई नो माई सेल्फ। मुझे पता है कि मैं कितना हेल्दी कंटेंट पढ़ रही हूँ, मैं किस तरह से उसको न्यूट्रली जो है वो रिव्यू कर रही हूँ, या मेरी इंटेंशन क्या थी, और मैं उसी बात को क्लियर करने वाली हूँ। फिर अगर उसके लिए मुझे कोई अपोलोजाइज करना पड़े तो डेफिनेटली आई वुड। नूर आसिफ के चैनल और कंटेंट के बारे में जो मैंने वीडियो बनाई, सब अपनी अपनी राय उस पर शेयर कर रहे थे, और उसमें जो एक कमेंट आई रिसीव्ड वो है आईडी थी खाशिर खान की। मैं कमेंट रीड करती हूँ, जो कि वन कैन से कि बेसिकली एक स्टार्टअप था सारी डिस्कशन का। उन्होंने लिखा है ये सारे यूट्यूब वाले राइटर्स पर केस करना चाहिए। टॉप पर ये नूर आसिफ, अलीशा और हमना जैसे घटिया राइटर पर ये इसको खुद नहीं पता कि ये लोग क्या लिख रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं। हर वक्त चीप रोमांस लाइफ बस यहाँ है इन लोगों की। या तो ये राइटर की खुद की स्टोरी है जो हस्बैंड इसके साथ करते होंगे, या फिर ये इसकी माँ बहन की कोई कहानी है जो ये दिखा रहे हैं। रीडर्स जो है वो जहनी मरीज हैं जो पढ़ के वाह वाह करते हैं और डिमांड करते हैं कि वाह वाह बेशरम। ओके नाउ, अब इनका पर्पस ये था कि नूर आसिफ को, अलीशा को, और डेफिनेटली साथ में उन्होंने टैग किया हुआ था कि हमना को, ये सब तीनों को एक स्केल में कैटेगराइज कर रही थी। इस बात पे मैंने अपना एक रिस्पॉन्स शो किया और मैंने कहा कि आई वुड नॉट काउंट हमना खान नॉवल इन इट। नाउ दैट डज नॉट मीन कि कोई मुझे हमना के साथ बहुत लगाव है, और मुझे पेक्यूलियरली ऐसा लगा कि एज इफ शी इज सेइंग कि टॉक्सिक कंटेंट जो है या अब्यूज है उसमें इन तीनों को एक ही कैटेगरी में पुट किया जाएगा, जो कि मैं अभी भी उसी स्टैंड पे हूँ। मैं ये कहूँगी कि मैं नूर आसिफ और अलीशा को एक लीड में देख रही होती हूँ, मैं हमना को उनके साथ नहीं पुट कर रही, और मैं नहीं कर सकती। वाई? बिकॉज अगर तो टॉक्सिक अब्यूसिव कंटेंट की बात हो तो जो रंजिश कल्ब है उसमें कहीं पर भी इस तरह की चीज़ डिपिक्ट नहीं की जा रही होती। तो मैंने उसी पर्सपेक्टिव से जो है वो ये एक कमेंट पुट किया कि मैं उस नॉवल को इनके साथ जो है वो कैटेगराइज नहीं करती। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि क्योंकि नूर आसिफ और अलीशा जो है वो कोई टॉक्सिक क्रिंज कंटेंट लिख रही हैं तो जी हमना जो है वो ये नहीं लिख रही, तो उनका बोल्ड भी जो है वो भी काबिल कबूल है। मैंने अभी तक की अपनी किसी एक भी वीडियो में इस तरह के बोल्ड या एरोटिक कंटेंट को जस्टिफाई नहीं किया। मैंने तो इस पर बात ही नहीं की। मैं कैरेक्टर्स की ट्रेड्स को ऐड करते हुए डेफिनेटली उनकी कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ों को ऐड करती हूँ, दे आर मोर ऑन द रोमांटिक साइड। जैसे मैं आइज़ ऑन यू में ज़ावियार के बारे में कह रही होती हूँ कि वो थोड़ा सा सेक्शुअली एग्रेसिव है और उसकी ये एक ट्रेट है। तो ये एक चीज़ कतन इस काम को जस्टिफाई नहीं करती कि मैंने ऐसा कुछ बोला हो तो जी वो कोई चीप रोमांस को या इस तरह के उनके बोल्ड एरोटिका लिखने को जो है वो जस्टिफाई कर देता है। तो मेरा यहाँ पर पर्पस आपको यही था, मैं हमना के काम को इनके काम की कैटेगरी के साथ इंक्लूड नहीं करती। फर्दर जो है इन्होंने आगे एक और कमेंट जो है वो पुट किया हुआ है, जिसको उन्होंने लिखा है कि वो भी उसी में ही शुमार होती हैं मैडम, वो कौन सा हयादार नॉवल लिखती हैं और वो भी यही सब गंद लिख रही हैं, और शायद वो टॉक्सिक ना लिखती हों मगर चीप और बेहुदा वो भी लिख रही हैं, हस्बैंड वाइफ की प्राइवेसी को दिखा रही हैं। और वो आगे पैकेट के बारे में लिखा हुआ है, गंद मचाया हुआ है। अच्छा लगना मुझे तो ये कहते हुए भी शर्म आ रही है, सब हस्बैंड वाइफ की जो है वो प्राइवेट बातें हैं और ये रोमांस को तरसी हुई बेशरम आवाम जो है। नाउ दिस मैसेज ओके पेक्यूलियरली डिफाइन कि जी आपने चीप घटिया रोमांस की बात कर दी। मैं इस बात को इस तरह से भी कंक्लूड करूंगी कि मैं ये कतन जस्टिफाई नहीं कर रही कि रंजिश कल्ब में जो सब कुछ दिखाया जा रहा होता है वो बहुत क्लियर है। मैंने अपने रिव्यू में वो सारी चीज़ें ऐड की हैं जिन पे आप सब लोग के आर्ग्यूमेंट्स आ रहे होते हैं और जो मुझे बहुत स्टार्ट में ही उन बातों को इंक्लूड करना था। अपार्ट फ्रॉम दैट रोमांटिक और इरोटिका बोल्ड कैटेगरी, जब आप लोगों को भी इस बात का क्लियरली आइडिया है कि एक चीज़ कैटेगराइज है बोल्ड कंटेंट के बारे में, तो ये इंग्रेडिएंट तो उसमें होगा ही होगा। मैं अक्सर ये बात कर रही होती हूँ कि क्या वो बोल्ड भी सही से लिखा हुआ है या नहीं, उसको पढ़ना ना पढ़ना एक अलग बात है। और डेफिनेटली उसमें मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि वो जो उनका कंटेंट है वो ठीक है, वो बोल्ड लिख रही है तो वो बहुत अच्छा है। इनको शायद जो है वो मेरे मैसेज से ऐसा कुछ साउंड हुआ कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो हमना खान है वो उनके नॉवेल्स में जो चीप रोमांस है बकौल इनके वो जो चीप रोमांस है, मैं भी उसको वैसे चीप रोमांस की कैटेगरी में नहीं ऐड करूँगी। मैं उसको ये कहूँगी कि वो बोल्ड इरोटिक कंटेंट जरूर है लेकिन वो चीप नहीं है, चीप रोमांस की फॉर्म नहीं है। रोमांस होता है। आप बोल्ड इरोटिका में उसको डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हैं कि वो बोल्ड इरोटिका जो है वो बहुत पोर्नोग्राफिक वर्जन में लिखा हुआ है या वो बहुत एक्सप्लिसिट और बहुत ग्राफिकली लिखा हुआ है, जो कि पिछले कुछ एपिसोड्स में हो भी रहा है। और उस चीज़ पे मैं बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं कर रही हूँ। मेरा पर्पस यहाँ पे था कि वो टॉक्सिक और अब्यूसिव कैटेगरी में नहीं आ रही, जो कि शायद इनको मेरी तरफ से ऐसा साउंड हो। तो एक तो मुझे ये बात क्लियर करनी थी।
नेक्स्ट एक और है सदपारा डिज़ाइंस। उन्होंने लिखा हुआ है कि आई कंप्लीटली अग्री, हमना खान की हर एपिसोड में यही सब होता है। चीप और वाहियात बोल्ड राइटिंग में तो उन्होंने अलीशा और नूर को भी बहुत पीछे ही छोड़ दिया है। इनके आगे तो उन दोनों की रोमांटिक सीन्स की राइटिंग कुछ भी नहीं, इतने घटिया अल्फाज होते हैं कि मैं तो सिर्फ इसी वजह से उन्हें पढ़ना छोड़ दिया। और उन्होंने जो पिछली वीडियो में अली आतिश के रोमांटिक सीन्स पर बात की थी, तो वो मेल होकर भी इतनी डेफिनेशन और डिटेल से चीप नहीं लिखते, ये फीमेल होकर पूरी की पूरी एपिसोड ही देती हैं। एक कॉमेंट पे काफ़ी सारी बातें जिनको मैंने फर्दर आगे कॉमेंट में बोला भी, लेकिन अभी मैं यहाँ पर इस वीडियो में इसी चीज़ को क्लियर करती हूँ। सबसे पहले तो आपने ये कहा कि हमना ने जो चीप बोल्ड रोमांटिक राइटिंग है उसमें अलीशा को और नूर आसिफ को भी पीछे छोड़ा हुआ है। इट इज़ अ डिबेटेबल पॉइंट फॉर मी। नूर आसिफ को और अलीशा को तो बोल्ड इरोटिक कंटेंट लिखना ही नहीं आता सीरियसली। आपको क्या लगता है कि जो इतनी ह्यूज बल्कि ऑडियंस है वो कोई स्टोरी टेलिंग और नॉवल राइटिंग की वजह से उनके साथ अटैच है? कौन सी स्टोरी टेलिंग, कौन सी नॉवल राइटिंग? उनके नॉवल्स में तो स्ट्रेट आउट अब्यूज़ है, स्ट्रेट आउट टॉक्सिसिटी है, हर तरह का हो। उस पर वो जिस तरह का एक सो कॉल्ड क्रिंजी रोमांस लिख रही हैं जो कि वो धड़कनों पे और शिद्दतें बढ़ाने से और दांत काटने से आगे ही नहीं बढ़ती हैं, वो एक चीज़ जो है वो सारी आवाम को पसंद आ रही होती है उनके कंटेंट में। यही एक वजह है कि उनके किसी के जो है वो 60 के या 70 के सब्सक्राइबर्स हैं, किसी के 100 के प्लस हैं, वो इन चीप टैक्टिक्स की वजह से ही है, वो इस तरह के कंटेंट की वजह से ही है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि अगर कुछ रंजिश कल्ब में डिपिक्ट हुआ है तो वो अल्फाज बहुत गंदा चुनाव होता है। नो, दिस इज अ स्ट्रेट आउट डिबेटेबल पॉइंट। इस पर बेशक आपको मुझे टैग करना है कि मैं कोई रंजिश कल्ब की तरफ जो है वो एक बायसनेस शो कर रही हूँ, तो आप कर सकते हैं। बिकॉज बात अल्फाजों की है कि आपने अल्फाज का चुनाव कैसा किया, जो कि आपने इस मैसेज में पेक्यूलियरली मेंशन किया है कि उनके अल्फाज ही बहुत वाहियात होते हैं। अगर वो एक बोल्ड और इरोटिक चीज़ को लिख रही हैं और उसमें वो अल्फाज ही उस तरह से यूज़ कर रही हैं, विच आई वुड नॉट काउंट कि वो कोई बेहुदा अल्फाज होते हैं। आई वुड से कि हाँ, उनको ज़्यादा जो है वो पोएटिक और एस्थेटिक टच दिया होता है और उन्होंने अल्फाज का चुनाव जो है वो शिद्दतों और गहराइयों और धड़कनों और इन सब से तो बहुत बेहतर किया होता है। तो आप राइटिंग के स्केल के वाइज भी नूर आसिफ को और अलीशा को और हमना को कंपेयर नहीं कर सकते। मेरे नज़दीक हमना का जो एक राइटिंग स्केल है, और राइटिंग स्केल में प्लीज़ इस चीज़ को समझें कि अल्फाज का चुनाव, कि उर्दू लिखने का अंदाज वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। अलीशा को 4 ईयर्स हो चुके हैं अपने नॉवेल्स देते हुए, और आप उनके कंटेंट में 2-4 लाइनों के अलावा और कोई चीज़ देखेंगे ही नहीं। उनके पास अल्फाज का ज़हीरा मौजूद ही नहीं है, उर्दू वोकैब में वो ज़ीरो है। और इस चीज़ पे मैं एटलीस्ट रंजिश कल्ब के कंटेंट को एडमायर करूंगी कि उर्दू वोकैबलरी अच्छी है। नाउ प्लीज़ डोंट टैग इट कि मैं वंस अगेन कोई बोल्ड इरोटिक कंटेंट की जस्टिफिकेशन दे लूँ। जस्टिफिकेशन देना और होता है जब मैं ये कहूँ कि आप पढ़ें इस चीज़ को या ये बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि उस चीज़ को लिखा किस तरह गया, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है। फर्दर इन्होंने मेरे बारे में ये कहा हुआ है कि मैंने जो अली आतिश के बारे में पिछली वीडियो बनाई थी, तो उनके कंटेंट को तो जो है मैंने स्मार्ट कैटेगरी में ऐड कर दिया था, और उस पर ये अपनी जस्टिफिकेशन जो दे रही है, जस्टिफिकेशन फॉर मी लिटरली वाज अ पुअर एनोलॉजी। और यही चीज़ जो है वो मैंने कमेंट में मेंशन भी की। शी साइड कि वो एक मेल होकर इस तरह से नहीं लिख रहे और ये फीमेल होकर पूरी की पूरी चीज़ लिख रही है। मतलब ये कौन सा टिकट है? यहाँ पर भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पर भी आपने जो है वो एक डिफाइंड जेंडर रोल सेट कर लिया है कि जी वो मेल है तो उनको कोई इस तरह का गंद लिखने का टारगेट है, और जो वो फीमेल राइटर है, हमना है या अलीशा है या नूर है या कोई भी और है या केजी है, तो जी वो फीमेल है तो वो ये नहीं लिख सकता। और यही मेरा पॉइंट था। इसी बात पे जो है वो मैंने फर्दर अपना मैसेज आगे शेयर किया। उसका ये मतलब नहीं था कि मैं वंस अगेन ये कह रही हूँ कि वो मेल है या एक फीमेल है तो जी दोनों को छूट है, दोनों लिख लें या दोनों को नहीं है। बहन जी, मैं किसी भी तरह की जस्टिफिकेशन नहीं शो कर रही। मुझे यहाँ पर आपकी इस तरह की एनोलॉजी, इस तरह की एग्जाम्पल और इस तरह की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे हंसी आई, और जिस पे मैंने स्ट्रेट आउट यही बात बोली जो कि मैं भी वीडियो में भी कह रही हूँ, बल्कि मैं आपको कमेंट प्रॉपर रीड करके बता देती हूँ। कंप्लीटली सेट बट अ पुअर जस्टिफिकेशन कि वो मेल होकर नहीं लिखता और ये फीमेल होकर लिखती हैं। इधर भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब वो मेल है तो वो गंद लिखने का टिकट लगवा के लेके आए हैं। हाउ स्टूपिड। नाउ डेफिनेटली मैसेज सुनने में ऑफेंसिव ही लग रहा होगा और वो उनको ऐसा फील हुआ कि जैसे मैंने उन्हें स्टूपिड बोल दिया। आई कंसिडर योर जस्टिफिकेशन पुअर जस्टिफिकेशन कि आपने यहाँ पर इधर भी कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ऐड कर दिया है। बेशक आपने उसको फर्दर एक मैसेज में जो है वो कन्वे किया कि आपका ये पर्पस नहीं था, बट गर्ल आपने भी मैसेज की ओवरऑल लैंग्वेज को पढ़कर और नेक्स्ट फर्दर डिबेट से अपनी बात को मोल्ड किया कि मैं यहाँ पर कहना ये नहीं ये चाह रही थी। फर्दर तो आपने भी एक बात को जो है वो स्लिप कर दिया, उसको बोल दिया, और उसी पे ही मैंने अपना फर्दर एक कमेंट शेयर किया। फिर भी ठीक है, इट वाज लाइक ए हाउ स्टूपिड। आई डोंट काउंट यू एज स्टूपिड बट द पुअर एनोलॉजी यू मेड, द पुअर एग्जाम्पल यू मेड। तो एग्जाम्पल को पुअर और स्टूपिड कहने में फ़र्क है, और आपको स्ट्रेट आउट स्टूपिड कहने में बहुत फ़र्क है। माइट साउंड चाइल्डिश के जैसे कोई छोटे बच्चे हों और वो आपस में लड़ रहे हैं, अपनी बात को क्लियर कर रहे हैं, बट शायद इससे बहुत ज़्यादा कोई ऑफेंसिव जो है वो कुछ चीज़ साउंड हुई होगी, और उसकी वजह से मैंने फर्दर एक नेक्स्ट मैसेज में इनको क्लियर भी कर दी ये बात। और उस पर सिमिलरली आई साइड के अपॉलोजीज फ्रॉम माई साइड कि अगर आपको ऐसा लगा कि मैं आपको स्टूपिड कह रही हूँ, डेफिनेटली मैं आपकी इस तरह की एग्जाम्पल को कह रही हूँ जिसने मुझे भी ट्रिगर किया। और अभी भी डेफिनेटली दिस डिबेट कंटिन्यूज। एक और है आईडी जो कि यूजर समथिंग जो है वो लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि अगर हमना टॉक्सिक नहीं लिख रही है तो वाहियात लिख रही है। हमना एंड केजी दोनों ने हर लिमिट क्रॉस करके घटिया रोमांस लिखा है। मॉडर्न राइटिंग टच के नाम पर दोनों वल्गर राइटर्स। अलीशा और नूर को तो वैसे ही यूट्यूब से बैन हो जाना चाहिए, टॉक्सिक राइटर्स हैं दोनों। अब यहाँ पर ये जो कमेंट है, ठीक है, ये न्यूट्रल पेस पे साउंड हो रहा है। शायद उन्हें ये लगा कि मैं हमना को जस्टिफाई कर रही हूँ उनके किसी बोल्ड इरोटिक कंटेंट की वजह से, जो कि मैं नहीं कर रही। प्लीज़ मेक श्योर आप लोग इस बात को कंप्लीटली समझ लें। मैं इस तरह की कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं पुट कर रही, बिकॉज आई नो माई सेल्फ, आई नो माई मॉरल्स, आई नो कि कौन सी चीज़ जो है वो एथिकल स्केल में कहाँ पर जो है वो फॉल कर रही है। और अगर आपने बेसिकली 2 राइटर्स को, हमना को और केजी को, जिनका आइज ऑन यू है, उनको टैग किया है एक्सप्लिसिट इरोटिक कंटेंट वाली कैटेगरी में कि वो राइटर्स इस तरह से हैं, देन ऑफ कोर्स आप ठीक है, आप सही कह रही हैं, क्योंकि उनके कंटेंट में ये सारी चीज़ें हैं। मैं किसी भी तरह की उस पर जस्टिफिकेशन नहीं दे रही। और जैसा कि आपने कहा कि वो टॉक्सिक नहीं लिख रही हैं, वो वाहियात लिख रही हैं, तो टॉक्सिसिटी और वाहियाती को मैं कहीं पर भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ।
इन राइटर्स की राइटिंग को एडमायर करना और इनके बोल्ड कंटेंट को एडमायर करना, ये दो अलग चीज़ें हैं। मैं इनमें बहुत अच्छे तरीके से ही फ़र्क कर रही हूँ अपनी तरफ से। और अगर मैं राइटिंग की तारीफ़ कर रही हूँ और बाकी सारे एलिमेंट्स को ऐड कर रही हूँ तो डेफिनेटली उसका मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप ये बोल्ड इरोटिक कंटेंट जो है वो पढ़ना शुरू कर दें। मेरे नज़दीक मैंने पहले भी ये बोला था कि साइकोलॉजिकल अब्यूज़, टॉक्सिसिटी और इस तरह का जो एक सिनेरियो है जो वायलेंट बिहेवियर में आता है वो ज़्यादा नुकसान कर रहा है रादर देन चीप, बोल्ड या इरोटिक या स्मार्ट को पढ़ने से। और यहाँ पर भी इस तरह की बात को करना मैं अपनी तरफ से कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रही हूँ। आई एम जस्ट मेकिंग इट क्लियर कि मुझे ऐसा लगता है कि उसके कंप्लीटली डिफरेंट मार्क्स हैं आपकी साइकी पे, आपकी ओवरऑल लाइफ पे, जबकि बोल्ड, इरोटिक और स्मार्ट को पढ़ना आपके अपने मॉरल कोड्स में आता है। उस चीज़ को पढ़ना ना पढ़ना डेफिनेटली सबकी अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन मुझे जो चीज़ बहुत हैरत में मुब्तला कर रही है वो ये है कि बहुत सारे ही राइटर्स जो हैं वो अब्यूज़ को ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं, टॉक्सिसिटी को ग्लोरीफाई करते हैं और उस चीज़ के लिए वो रोमांस का सहारा ले रही होती हैं। अगर कोई चीज़ सॉफ्ट साइड पर है, कोई चीज़ खूबसूरत है, तो आप उसको ऐड करके कंप्लीटली टार्निश क्यों कर रहे हो? और इन्हीं की देखा देखी और भी बहुत सारी राइटर्स हैं जो कि यूट्यूब पे आके स्ट्रेट आउट स्मार्ट लिख रही हैं और स्ट्रेट आउट सारा ऐसा कंटेंट डिपिक्ट कर रही हैं जिसमें पूरी पूरी एपिसोड्स में सिर्फ इसी तरह का ही रोमांटिक और इसी तरह का ही एक सेक्सुअल कंटेंट होता है। जबकि ये कुछ राइटर्स ऐसी हैं जिनकी राइटिंग्स में से अगर आप बोल्ड इरोटिक कंटेंट को स्किप कर दो तो पीछे बहुत कुछ है। ये आप लोगों की मर्जी है कि आपको एज अ रीडर अगर वो चीज़ विजुअलाइज नहीं हो रही तो आई कांट से मच। मुझे अगर पढ़ना है और मुझे बोल्ड कंटेंट पसंद नहीं आ रहा तो मैं उस चीज़ को डेफिनेटली निकाल दूंगी। हाँ, अगर वो सारे का सारा बोल्ड इरोटिक कंटेंट ही एपिसोड्स पे छाया हुआ है तो पीछे मुझे पढ़ने को क्या मिलेगा? ये आप खुद बताएं जरा कि एक ही कैटेगरी पूरे के पूरे कंटेंट को जस्टिफाई कर रही हो तो फिर आप उसको ये तो कह ही नहीं सकते कि स्टोरी इज फुल ऑफ दिस एंड दिस। और इन कुछ राइटर्स स्टोरी है, इनके पास डेफिनेटली लिखने का एक हुनर है और ये किसी भी चीज़ को जो है वो सेक्शुअलाइज और ग्लोरीफाई नहीं कर रही होती। बाकी इरोटिक और बोल्ड कंटेंट लिखना इन्हें आता है, अच्छा लिख लेते हैं, ये एक अलग तरह की तारीफ है। और उस पे मैं अगर ये कहूँ कि इनके बोल्ड कंटेंट को जी आप पढ़ें और इनका जो बोल्ड कंटेंट है वो तो बड़ा सुथरा और बड़ा अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, तो ये चीज़ आपने अपने जहन में बना लिया। मेरी तरफ से इस तरह के कोई भी वर्ड्स फर्दर प्रोग्रेस नहीं हुए, ना ही मैं ऐसी किसी बात को जस्टिफाई करूंगी, ना ही मैं ऐसी किसी बात को थ्रो करूंगी, बिकॉज आई नो कि कुछ टॉपिक्स इक्वली सेंसिटिव हैं। मेरा उनको सिंपली ये कह देना कि ये चीज़ जस्टिफाइड है, कंटेंट की जो एक्चुअल कैटेगरी है उसको निगेट नहीं करता। ये बोल्ड है, अगर गंद है, एक्सप्लिसिट कंटेंट है तो ये वो रहेगा। मेरा उस पर इसको कोई क्लासी टैग लगा देना इस चीज़ को निगेट नहीं करेगा। और आगे भी मैंने एक मैसेज में यही बात कंप्लीटली कंफर्म की कि अली आतिश के बारे में, जो कि इन्होंने मेरे पे एक टैग सा लगाया कि उसकी राइटिंग को, जो उसके नॉवेल्स को तो मैंने ये लिखा, लेकिन हमना के नॉवल को जो है वो बेसिकली मैंने इस तरह की किसी कैटेगरी में ऐड नहीं किया। तो अगर आपने रिव्यू प्रॉपरली देखा हो अली आतिश की वीडियो पे तो मैंने हर एक पॉइंट को उठाया है और जो कंस्ट्रक्टिव चीज़ें थी उनको मैंने ऐड किया है, इक्वली जो डिस्ट्रक्टिव और नेगेटिव पॉइंट्स थे मैंने उनको ऐड किया। और आपको ये चीज़ समझने की बहुत क्लियरली ज़रूरत है कि थंबनेल्स बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को डिपिक्ट कर रहे होते हैं कि आप अपनी ऑडियंस को कैसे कैच करते हो। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते कि अली आतिश जो है वो उस एक थंबनेल को ऐसे प्रेजेंट करता है तो जी स्टोरी तो बहुत कुछ है, स्टोरी में तो बहुत अच्छा जा रहा है। आपने उनकी स्टोरी में ये कंटेंट देखा है कि आए दिन शाह जो है वो लाज को थप्पड़ मार रहा होता है एक दो दफ़ा बगैर किसी वजह के, जस्ट बिकॉज वो खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। ये किस तरह की पुअर और स्टूपिड जस्टिफिकेशन है कंटेंट में। लिखना आना एक अलग बात है, वो नज़र क्यों नहीं आ रहा उस चीज़ को सिर्फ अब्यूज़ और टॉक्सिसिटी और इस तरह के स्मट में ऐड करके ही क्यों व्यूअर्स बटोरे जा रहे हैं, क्यों अपने कंटेंट को ऐसे डिस्प्ले किया जा रहा है। ये मेरा सवाल और ये मेरी सोच अभी भी यहीं पे मौजूद है और बेसिकली यही मेरा पर्पस था बताने का कि मेरे नज़दीक अली जो है वो स्मट ही लिख रहा है और मेरे नज़दीक अगर हमना है या केजी है तो ये लोग बोल्ड इरोटिका लिख रहे हैं। अब फर्दर आप लोग यही कहेंगे कि जी हाँ उसका स्मट लिखना स्मट हो गया और इनका जो है वो बोल्ड इरोटिक हो गया। तो मैं यहाँ पर बहुत क्लियरली आपको इस चीज़ के बारे में डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ। आप लोगों को अगर ये डिफ्रेंशिएशन ना ठीक लगे तो आप लोग इसको खुद गूगल करके क्लियरली अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि इरोटिका का मतलब क्या होता है और स्मट का मतलब क्या होता है और मैंने क्यों इस तरह के टैग्स को इन राइटर्स के साथ अटैच किया है। सबसे पहले तो एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि बोल्ड फॉर्म या बोल्ड कंटेंट एक मेजर कैटेगरी है, उसके अंदर हम डिवाइड करते हैं स्मट को और उसके अंदर ही हम डिवाइड करते हैं इरोटिका को, एज इफ कि एक चीज़ एक मीडियम में है, एक स्केल में है, एक स्पेक्ट्रम में है और वो स्पेक्ट्रम फ्रॉम इरोटिका टू एक्सप्लिसिट कंटेंट टू स्मट तक जो है वो जाता है। और इस सारे स्पेक्ट्रम में इरोटिका जो है वो इनिशियल फेजेस में आ जाता है बोल्ड फॉर्म को डिपिक्ट करने के लिए और सिमिलरली जो स्मट है वो सबसे एक चीप और एक शैलो वर्जन होता है। दोनों में एक सादा सा फर्क है, जो स्मट है उसमें आपका एक्सप्लिसिट कंटेंट होता है, ग्राफिक डिटेल्स भी होती हैं, बट द पर्पस इज ओनली अराउजल। उसमें स्टोरी में कोई भी एक आप कहते हैं ना कि इमोशनल कनेक्शन नहीं होता, उसका इवेंट्स के साथ कोई लिंक नहीं हो रहा होता। पर्पस इज प्योरली एंटरटेनमेंट एज आई हैव टोल्ड यू और पर्पस इज इक्वली कि कोई प्लॉट या कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ उसका लिंक नहीं है, जो कि यूट्यूब पे मौजूद बहुत सारे नॉवेल्स जो हैं वो ऐसा ही है। हर एपिसोड में वो ये चीज़ ऐड कर रहे होते हैं, उसका स्टोरी के साथ किसी कैरेक्टर के साथ कोई प्रॉपर लिंक नहीं होता। ठीक है, फर्दर और ये चीज़ अगर आप लोग अली आतिश के कंटेंट में जाके नोट कर लें तो वो डेली बेस पे आ रही है। इफ़ हस्बैंड एंड वाइफ दे आर कंज्यूमेटिंग देयर मैरिज, तो क्या शाह और लाज के सीन का रोज़ आना और हमें नॉवल में ये बताना इज़ नेसेसरी किसी भी तरह से, और फिर उस पर अल्फाज का चुनाव, देयर इज़ नो इमोशनल डेप्थ, नो कनेक्शन विद द ओवरऑल स्टोरी लाइन और इक्वली कोई भी आर्टिस्टिक डेप्थ तो आपको फील हो ही नहीं रही होगी। अल्फाज मेरे नज़दीक इतने बेहुदा होते हैं। और बिल्कुल इसका जो सादा सादा ऑपोजिट है वो इरोटिका में है कि वहाँ पर आपके जो सीन प्रेजेंटेशन है वो कम्प्लीटली आर्टिस्टिक है, उसमें डेप्थ है, उसका कनेक्शन होता है स्टोरी के साथ कहीं ना कहीं और इक्वली उसमें एक इमोशनल ग्रिप होती है। अब
मैं आपको डेफिनेटली इसकी भी एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपने एक मैसेज में ही बोला गया ना कि शायान जो है वो और ज़ीनिया आपस में इस तरह से इंटीमेट हो रहे होते हैं, रंजिश कल्ब की एग्जांपल है, और मियाँ बीवी के कुछ ऐसे सीन्स हैं, तो उन्हें लिखने की क्या जरूरत है जिसमें डेफिनेटली ज़ीनिया वाज गिविंग अ प्लेयर एन एक्साइटमेंट के लिए उसका हस्बैंड है, ठीक है, ये एक जो है वो सवाल उठाया हुआ कि इस तरह के सीन का जो है वो क्या तुक बनता है, ये क्यों लिखा जा रहा है। डेफिनेटली नंबर 1 तो ये है कि इरोटिका है, तो ये चीज़ भी डेफिनेटली एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट के लिए तो है ही। अब उसमें अगर थोड़ा सा सिर्फ समझा जाए कि उसका स्टोरी के साथ लिंक कैसे हो रहा है, सीन इज बेसिकली ट्राइंग टू डिपिक्ट कि अगर इस तरह की कोई एक सिचुएशन है, डेफिनेटली उसकी एक अपनी फिजिकल नीड है और उस तरह की एक कंज्यूमेटिंग एक्ट में या फिजिकल एक्ट में, एक हलाल फिजिकल एक्ट में वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो उसकी वाइफ जो है वो उसको प्लेयर दे रही है। अब उस पर प्लेयर देना या ना देना प्लीज़ ये एक बहुत अलग बात है, ये एक अलग तरह की डिबेट है। द पर्पज़ इज़ कि ये सीन स्टोरी के साथ लिंक कर रहा है, इट्स सर्विंग इट्स पर्पज़ कि अगर वो लोग एक पेक्यूलियर टाइम से गुजर रहे हैं, जो वाइफ है उसकी शी हैड डेफिनेटली नर्व बर्थ, तो वो इस कंडीशन में नहीं है और अपने पार्टनर को जो है वो सूद कर रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो हैं वो लिंक कर रही है। इस तरह के और भी बहुत सारे सीन हैं, कुछ अपार्ट फ्रॉम फ्यू सीन्स आप कह सकते हो कि हाँ वो इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि लिंक हो। उसमें किसी भी कपल के आपने इरोटिक सीन्स लिख के दे दिया कि जी अवाम की बहुत डिमांड है या एपिसोड में अवाम जो है वो चाह रही है कि हमारे फलां कपल के सीन्स दे, उनके बारे में मैं डेफिनेटली कहूँगी कि कोई लिंक नहीं बन रहा जी, आपने बस अगर लोगों को खुश करने के लिए अपनी स्टोरी में जो है वो ये एक स्पाइस ऐड करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर दिया गया। लेकिन इस पे कुछ ऐसे पेक्यूलियर सीन्स के बारे में और जिनकी आपने खुद इसमें एग्जांपल भी दिया है, उस पर ये कह देना कि इनको जो है वो उस कैटेगरी में ऐड कर देना, आई डोंट थिंक सो इज़ राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सीन्स पर्पस सर्व कर रहे हैं अपना स्टोरी के साथ। तो ये तो एक बेसिक सिंपल सा था कि इरोटिका और स्मार्ट जो है वो उसमें क्या फ़र्क है। आप लोग इसको खुद भी जाकर क्लियरली पढ़ सकते हैं, और लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग इस चीज़ को कतई ऐसे मत लीजिएगा कि मैं कह रही हूँ कि कोई अगर कि जी इरोटिका जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, स्मार्ट जो है वो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। बेशक एक ही स्केल में दोनों फॉल कर रहे हैं। इट्स अबाउट राइटिंग, इट्स अबाउट कि कितना आप नॉर्मल चीज़ों को भी सेक्शुअलाइज कर रहे हो, कितना आप बेसिक चीज़ों को भी सेंसेशनल बना रहे हो, और फिर उसको अपने थंबनेल्स पे इस तरह से टैग्स कर रहे हो कि वो साउंड ऐसे हो कि जी ज़्यादा से ज़्यादा आवाम आए। या तो आपकी एपिसोड में वो ऐसा कोई पर्पस सर्व हो रहा है ना, या फिर ये हो सकता है कि आपने एक सीन जो है वो छोटा सा लिख दिया है और आपने उस सीन को थंबनेल पर चिपका दिया कि भाई आएँ और यही पढ़ें, और इस पर आप लोग प्लीज़ जस्टिफिकेशन नहीं देख सकते, बिकॉज यही लिखने वाले जो हैं इन्होंने खुद अपनी एक कम्युनिटी पोस्ट में क्लियरली बोला हुआ है कि अवाम यही पढ़ने आती है, तो मुझे उन्हें यही देना है। और अगर आप लोग नोट करो तो आफ्टर स्पेसिफिकली राइटिंग दिस काइंड ऑफ कंटेंट सब्सक्राइबर्स जो है वो बढ़ गए हैं। तो कहाँ जा रही है ये चीज़ के पास, क्योंकि एक लीग पकड़ लिया सबने, तो चलो जी उसको ऐड कर लेते हो। सिमिलरली अगर आइज ऑन यू की बात की जाए तो मैं वंस अगेन ये नहीं कहूँगी कि उसका जो सेक्शुअल या ग्राफिक कंटेंट है वो तो जी बहुत साफ सुथरा है। इट्स अबाउट इट्स प्रेजेंटेशन, उसको लिखा किस तरह से हुआ है, उसके लिए क्या कोई बहुत चीप फॉर्म जो है वो आपने यूज़ की हुई है, उस राइटिंग प्रेजेंटेशन है, जो नैरेटिव है वो बिल्ड अप है। फिर फर्दर ये हो सकता है कि क्या वो इवेंट्स काफ़ी हद तक स्टोरी से लिंक कर रहे हैं। डेफिनेटली सारे का सारा इरोटिका, सारे का सारा बोल्ड कंटेंट कभी भी स्टोरी के साथ इतना नेसेसरी नहीं होता। ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है कि ये आवाम की अपने प्लेयर के लिए होता है, उनकी अपनी एंटरटेनमेंट के लिए होता है कि आप कहो कि जी वो तो हमें इस तरह की चीज़ पढ़ने का शौक है, तो हम लोग इस वजह से ही जो है वो पढ़ रहे हैं और राइटर भी इसीलिए लिख के दे रहे हैं। आपने ये भी तो देखना है कि स्टोरी में क्या वही सारी की सारी चीज़ है या क्या पूरे का पूरा जो कंटेंट है वो उसी एक चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है। मेरी सिर्फ एक इतनी सी ही रिक्वेस्ट है, और मैं एक यही बात करी थी कि प्रेजेंटेशन इज़ व्हाट इट मैटर्स। और फिर क्या पूरी की पूरी जो स्टोरी है, इनके नॉवेल्स जो हैं वो सिर्फ जो आप लोगों ने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ कि चीप वाहियातियाँ गंद, उन्हीं को ही डिफाइन करें, या इसके अलावा भी स्टोरी में चीज़ें हैं। डेफिनेटली स्टोरी इज मोर देन दैट। आप उन चीज़ों को स्किप भी कर सकते हो। कोई भी फॉर्म ऑफ मीडिया ले लो, वेदर इट्स आर्ट, वेदर इट्स पेंटिंग, फिल्म्स हैं, नॉवल हैं, किसी भी तरह का जो है वो ऐसा कंटेंट है, उसमें अगर तो पूरी की पूरी स्टोरी ही जो है वो जो नॉवल है वही उस गंद से भरा हुआ है, तो आप उसको एडल्ट कैटेगरी में ही ऐड करोगे, आप उसको उससे निकाल नहीं सकते। हाँ, लेकिन अगर एक चीज़ ऐसी डिपिक्टेड है कि उसकी स्टोरी है, प्लॉट है, कैरेक्टर्स हैं, डेवलपमेंट हुई है, और उसमें एक चीज़ जो है वो बोल्ड भी एलिमेंट्स ऐड कर दिए गए हैं, देन यू कैन क्लियरली स्किप देम, यू कैन क्लियरली से दैट द स्टोरी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड विद दिस वन थिंग। फर्दर उस पर मैं किसी भी तरह ये नहीं कहूँगी कि जी इन राइटर्स का ही जो कंटेंट है वो बेस्ट है, या हाँ इनकी प्रेजेंटेशन और इनका कंटेंट जो है स्टोरी वाइज और ओवरऑल प्रेजेंटेशन वाइज जो है वो अच्छा हो सकता है। उस पर बोल्ड कंटेंट को पढ़ना और ना पढ़ना इट्स योर चॉइस। और बाकी बहुत सारे ऐसे नॉवेल्स हैं जिनमें आप क्लियरली ये कह सकते हो कि सिर्फ एक ही चीज़ है, 200 to 300 एपिसोड्स हैं, और उसमें क्या है, सिर्फ चीप रोमांस है, और वो बोल्ड इरोटिका भी नहीं इनको लिखना आ रहा। अगर आप प्रॉपरली एक बात कहें ना कि आवाम तो यही पढ़ने आ रही है, बिलीव मी आवाम यही पढ़ने आ रही है यूट्यूब पे, तो फिर उन्हें ये चीज़ भी नहीं लिखनी आ रही होती, और उस पर साथ वो अब्यूज़ को और साथ वॉलेंट बिहेवियर को ऐड कर देते हैं। ये एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। तो आई होप ये एक बात कुछ हद तक जो है वो मेरी तरफ से आप लोगों को क्लियर हुई हो, और ये मैं स्पेसिफिकली इन्हीं कमेंटेटर्स की बात कर रही हूँ जिन्हें शायद ऐसा साउंड हुआ। फर्दर भी मैं कमेंट्स रीड करती हूँ, बहुत लंबी डिबेट है। फर्दर एक और कमेंट है, यूनस खान आईडी है, और उन्होंने काफ़ी लंबा कमेंट जो है वो किया हुआ है, और उसमें जो एक मेन बात है डेफिनेटली जिसको मैं एड्रेस करना चाहूँगी वो ये है कि नो डाउट उन्होंने अपने कमेंट में ओवरऑल सारी बात जो है वो ठीक की हुई है। उन्होंने ये कहा है कि आई वंडर दिस चैनल ओनर फाउंड किताब नगरी नॉट अप टू द मार्क। ज़हरा हसन का नॉवल इनको नहीं अच्छा लगा, वो क्वेश्चनेबल था, बट केजी एंड हमना वाला बेहतरीन, जबकि किताब नगरी में टॉक्सिक टाइप चीज़ें नहीं। तो मेरी बहन ये आपने सेट कर लिया अपने जहन में कि मुझे किताब नगरी जो चैनल है वो अप टू द मार्क नहीं लगा एक प्लेटफॉर्म। आपको मेरी इस पर अपलोडेड रिव्यू वीडियो को दोबारा जाकर देखने की ज़रूरत है। मैंने वहाँ पर क्लियरली हर एक ट्रेड को मैंशन किया है। स्टॉप पुटिंग
वर्ड्स इनटू माय माउथ, आई नो बेटर व्हाटएवर आई हैव सेड। और सिंपली एक बात यह है कि ज़हरा हसन की नॉवल आप दोबारा जाकर पढ़ लें और मेरा रिव्यू भी उस पर जो है वो देख लें, जिसमें मैंने बेसिकली उनके नॉवल को निकाला है, उसमें से चीज़ों को पिन पॉइंट किया है कि कहाँ कहाँ सिंपली और प्लेनली जो है वो इमोशनल अब्यूज़ को और साइकोलॉजिकल अब्यूज़ को और इवन फिजिकल अब्यूज़ को भी वो जस्टिफाई कर रही हैं। उसमें एट द एंड कैरेक्टर्स आपस में मिल जाते हैं, उन्हें मोहब्बत हो गई है और वो सारी बातें एज इफ के नेगेट हो गई हैं, उनका कोई पर्पज़ ही नहीं था लिखने का, उनको सिर्फ जो है वो कैरेक्टर्स के हीरोइक विजन देने के लिए ऐड किया गया और इस पॉइंट को मैंने बहुत क्लियरली मेंशन किया। फर्दर उनके काम में जो अच्छी चीज़ें थी, जो कंस्ट्रक्टिव पॉइंट्स थे, वो बारे में तो शायद पूरी वीडियो में ही बोला हुआ है, मे बी वो आपको समझने में मुश्किल हुई होगी, लेकिन मेरी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर थी। ना ही मैंने उनके कंटेंट को इस तरह से कहा है कि वो अप टू द मार्क नहीं था। इनफैक्ट जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है वो यही है कि किस तरह से हर तरह की साइकोलॉजिकल अब्यूज़ को और इमोशनल अब्यूज़ को कैरेक्टर्स ला के राइटर्स ला के एंड पे तो कैरेक्टर्स के एक लव ट्रोप में ऐड कर देते हैं। और सेम हैपेंड इन दैट नॉवल। उसमें सॉफ्ट रोमांस था, उसमें ठीक है आप एरोटिका नहीं था और इस तरह की बहुत सारी दूसरी चीज़ें नहीं थी, लेकिन उसमें इक्वली अब्यूज़ को जस्टिफाई किया हुआ था, उसमें वायलेंट बिहेवियर को सम अप किया गया हुआ था विद वीक कैरेक्टर्स पोर्ट्रेयल और कैरेक्टर की फीमेल कैरेक्टर्स की बहुत ही वीक एक इंटीग्रिटी थी। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैंने एक एक सीन को और एक एक चीज़ को कितना डिटेल में बताया हुआ था कि उनकी नॉवल में नैरेटिव टेक्निक कैसी है, एक ओल्ड स्कूल डाइजेस्ट वाली वाइब आ रही होती है और ये आपने खुद से एक्सपेक्ट कर लिया, तो सॉरी इस पर मैं कुछ भी नहीं कह सकती, बट डोंट टैग इट इन दिस वे, क्योंकि आपके ऐसे लिखे हुए वर्ड्स शायद बहुत हद तक की बात जो है वो छोड़ जाएंगे कि मैं सिर्फ कोई इरोटिक या बोल्ड कंटेंट को ही पढ़ के उन्हीं नॉवेल्स को अच्छा कह रही होती हूँ। हालांकि मैंने अब तक की अपनी एक भी वीडियो में बोल्ड कंटेंट को और किसी भी तरह के इरोटिक कंटेंट को ना ही जस्टिफाई किया, ना ही ग्लोरीफाई किया, ना ही प्रमोट किया। मैं उसके बारे में समहाउ बात कर रही होती हूँ और मोस्टली तो मैं इतने सेंसिटिव टॉपिक की तरफ जा ही नहीं रही होती। केजी और हमना वाला जो है वो क्यों बेहतरीन लगा, तो ये आप उन वीडियोस में भी देख के ही आई होंगी जिस पे आपने जो है वो एक चीज़ जो है वो टैग कर दिया। तो डेफिनेटली माई स्टैंड्स रिमेन्स इंटैक्ट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे इन नॉवेल्स में पसंद आ रही होती हैं, मैं उसको कंप्लीटली सिर्फ एक इरोटिक बोल्ड कंटेंट में नहीं देखती। मेरे नज़दीक उन चीज़ों को निकाल कर भी कैरेक्टर्स के साथ बहुत कुछ अटैच है और वो मैंने रिव्यू वाली वीडियोस में जो है वो शेयर कर दिया और उनके बारे में बता दिया। तो ज़्यादा तो मैं उसके बारे में फिर क्लैरिफिकेशन जो है वो अपनी नहीं दूंगी, बट यू रियली नीड टू थिंक अबाउट इट कि मुझे उनके नॉवेल्स अप टू द मार्क नहीं लगे। पीछे वजह भी देखा करें कि क्या रीजंस मैंने ऐड किए थे। हाँ, उससे आपका अग्री करना या ना करना और मेरा आपकी बात से एग्री करना या ना करना इज़ अनदर थिंग, बट आप इस चीज़ को लेबल और टैग नहीं कर सकते। एक और जो कमेंट है उन्होंने लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली इनके रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही यूट्यूब नॉवल अच्छे हैं, हमना एंड केजी, जो असल में गलाजत से भरपूर है। आई एम अमेज्ड दैट शी डज नॉट इवन नो व्हाट्स राइट और व्हाट्स रॉन्ग, बट शी इज स्टिल गिविंग रिव्यूज़। गलत सिर्फ ये नहीं है कि टॉक्सिक लिख रहे हैं, गलत ये भी है कि पॉर्न लिख रहे हैं। ये मैसेज इतना ऑफेंसिव था कि एज इफ कि आप पूरे के पूरे कंटेंट को और रिव्यू को ही इतना शैलो और नैरो डाउन कर दो। एंड आई नो समटाइम्स ऐसे होता है कि आप एक कमेंट को जस्ट एक डिबेट में थ्रो कर देते हो और कभी कभी आपको खुद भी नहीं पता चल रहा होता कि उसके पीछे जो है वो एक मतलब क्या है। सीरियसली गर्ल, आई नो अल्हम्दुलिल्लाह क्वाइट अ लॉट कि गलत क्या है और सही क्या है, एंड आई एम कंटिन्यूसली गिविंग रिव्यूज़, येस, बिकॉज आई एम हियर टू गिव रिव्यू और वो मैं देती रहूँगी। और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो मुझे लगता है कि मेरा उन पर डिबेट करना या बात करना भी उनको बहुत क्लियर शायद ना कर पाए, जैसे कि अभी आपने खुद ही बहुत सी चीज़ों को मेरे पे टैग कर दिया विदाउट इवन नोइंग माई इंटेंशन एंड विदाउट इवन ओवरऑल लुकिंग कंटेंट। कौन सी ऐसी वीडियो है जिसमें आपको ये साउंड हुआ हो कि मैंने इरोटिक या बोल्ड कंटेंट को जो है वो एक थम्स अप दिया है? सिर्फ मेरा एक मैसेज थ्रो कर देना कि मैं हमना हान नॉवल को इस कैटेगरी में नहीं ऐड करती। यू डोंट हैव दिस राइट कि आप ओवरऑल जो है वो टैग ही कर दो। आई कंप्लीटली नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और ना ही मैं आप में से किसी को कह रही होती हूँ कि आप लोग बोल्ड इरोटिक कंटेंट को पढ़े। हाँ, बहुत सारे ऐसे चीप स्मटी थिंग्स जो कि कंप्लीटली अनलिंक्ड हैं और जिनको बार बार एपिसोड्स में यूज़ किया हुआ है नॉवेल्स में, उन पे मैं रिव्यू देती हूँ। आई कंसिडर इट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन पे मैं देती रहूंगी। फर्दर आपने आइज ऑन यू के बारे में वीडियो देखी हो तो मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि ग्राफिक डिटेल्स हैं बहुत ज़्यादा जिन्हें कम होना चाहिए। इक्वली मैंने ये भी बोला कि जो पिक्चर्स वगैरह शेयर की जा रही होती हैं वो बहुत पोर्नोग्राफिक साइट पर जा रही होती हैं और उनका होना जो है वो इज़ नॉट नेसेसरी। इक्वली मैंने वहाँ पे ये भी बात की कि अगर आप लोग बोल्ड इरोटिक कंटेंट के बारे में कहेंगे तो मैं इस पर फर्दर इन डेप्थ या डिटेल में बात कर दूंगी, यानी कि मैंने भी उसके बारे में कोई भी अपने पर्सपेक्टिव्स या सजेशंस थ्रो नहीं किए थे। सो आपका ये सब कह देना कि यू आर शांड कि मैं अभी तक रिव्यूज़ दे रही हूँ या मुझे पता नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है, तो आई डोंट थिंक सो दैट यू आर द वन कि आप इस चीज़ को कंक्लूड करें। जिस तरह के मैसेज और डिबेट जो है वो इन 3-4 लोगों की तरफ से की जा रही थी, मुझे हैरानगी ये हो रही थी कि आप लोगों ने अपने मैसेजेस को जो है वो साउंड उनको जो है वो रीड किया कि आप लोगों को प्रॉपर्ली साउंड हो कि आप लोग कितने बायस्ड होकर बात कर रहे हैं, एंड विद डेफिनेटली वन आफ्टर द अदर कमेंट या रिस्पांस आप लोग अपने मैसेजेस को शिफ्ट कर रहे थे, अपनी टोन्स को, कि नहीं हमारा ये मतलब नहीं था, हमारा वो था। मेरा स्टैंस इंटैक्ट है जो कि फर्स्ट था और वो मैंने काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर भी कर दिया है। बस मैं इस तरह की बातें बहुत कंप्लीटली क्लियर करना चाह रही होती हूँ कि खुद ही से एक डिबेट को स्टार्ट करके और खुद ही पे उस पर जो है वो सजेशंस देकर और साथ में चैनल को या मेरे काम को या मेरे अल्फाज को अपने अंदाज के मुताबिक उन्हें मोल्ड कर लेना, दैट वाज कंप्लीटली रॉन्ग ऑन योर पार्ट। और मुझे इस चीज़ को क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसी वजह से ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ और इसी वजह से ही जो है वो मैं ये सारे पॉइंट्स ऐड कर रही हूँ। एंड सॉरी आई हैव नेवर एवर सेड दिस कि सिर्फ टॉक्सिक और अब्यूज़ लिखना ही गलत है, पोर्नोग्राफिक या इरोटिक एक्सप्लिसिट कंटेंट को लिखना गलत है, यानी मेरे नज़दीक इट इज़ एन इंग्रेडिएंट इन द नॉवल। का अच्छा या बुरा होना एक कंप्लीटली अलग बात है। क्या उस चीज़ की जस्टिफिकेशन इस तरह से हुई है कि मुझे लगे कि इट इज़ लीविंग अ कंप्लीट नेगेटिव इम्पैक्ट, तो मैं उस पर डेफिनेटली बात करूँगी। फर्दर अभी भी मैं ये कहूँगी कि अगर एक्सप्लिसिट बोल्ड कंटेंट है तो ये इन नॉवेल्स की कैटेगरी है, ठीक है। आप इनके अलावा भी इनको स्किप करके बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हो। और फिर हाँ, उस पर अगर मैं एक बात ऐड करूँ बहुत फेयर और बहुत शेयर होकर कि
बहुत ज़्यादा जो कंटेंट है एक्सप्लिसिट साइड पर हो रहा होता है तो मैं खुद क्वेश्चन करने वालों में होती हूँ। जब मैं इन राइटर्स को एज अ रीडर भी सेपरेटली रिव्यू दे रही होती थी या मुझे लग रहा होता था कि कुछ चीज़ें बहुत आउट ऑफ द कंट्रोल हो रही हैं तो मैं डेफिनेटली उन पर खुद बात कर रही होती थी। इनफैक्ट मैंने अपनी आइज ऑन यू पे जो वीडियो अपलोड की थी लास्ट रिव्यू वाली, मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि कुछ जो सीन्स थे बोल्ड एरोटिक सीन्स वो मुझे इतने लिंक नहीं लगे, मुझे लगा कि उनकी कोई इतनी नीड नहीं थी या उनको ऐड करना जो है वो अगर कैरेक्टर्स की सेक्सुअल लिबरेशन को शो कर रहा था तो वो इतना जस्टिफाइड नहीं था।